हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब ठीक मजे में। तो आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो कि इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण किसी भी कंपाउंड में किस प्रकार से होता है, वही चीज आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि अगर बात आती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस प्रकार के बॉन्ड होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोवैलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड करने का मतलब जिसमें पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। पार्टनरशिप ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के बाद जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसी को क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड में किस तरीके से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, स्थानांतरण होता है, वही कहलाता है इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट। तो जैसे ही किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस कंपाउंड में 4 प्रकार से इफेक्ट उत्पन्न होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला इंडक्टिव इफेक्ट होता है, जिसको प्रेरक प्रभाव बोलते हैं। सेकेंड इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, तीसरा है हाइपर कंजुगेशन, और चौथा है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसको बोला जाता है मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोला जाता है। रेजोनेंस इफेक्ट बोलिए या मेसोमेरिक इफेक्ट बोलिए। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। तो कहता है कि जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरक प्रभाव। तो कहता है कि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, सिग्मा बॉन्ड कहने का मतलब सिंगल बॉन्ड, कि सिग्मा बॉन्ड के द्वारा इलेक्ट्रॉन का पार्शियल शिफ्टिंग होगा, आंशिक स्थानांतरण होगा। किधर होगा, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। मतलब कम विद्युत ऋणात्मक तत्व से अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व की तरफ ट्रांसफर होते हैं। अब जैसे ही ट्रांसफर होगा तो उसके पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाएंगे, और डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ेगा चार्ज का मान क्या होगा, घटेगा। तो इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम लोग स्पष्ट करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कार्बन का कोई ग्रुप है, इससे कोई एक ग्रुप अटैच है X। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ X। मतलब X जो यहाँ पे ग्रुप है उसका नेगेटिविटी का मान ज्यादा है और कार्बन का नेगेटिविटी का मान कम है। तो एक कोवैलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का साझेदारी होगा, पार्टनरशिप होगा। तो ये नेगेटिविटी ज्यादा होने से क्या करेगा, कार्बन से जो पार्टनरशिप का इलेक्ट्रॉन था ये अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगा। तो खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, कोई खींच रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके ऊपर समथिंग माइनस चार्ज डेवलप होगा। और ये कार्बन लॉस कर रहा है तो इसके ऊपर क्या होगा, प्लस चार्ज डेवलप होगा। बहुत स्मॉलेस्ट के लिए हम लोग डेल का यूज करते हैं, मतलब कुछ भी होगा तो माइनस ही होगा, और ये कम से कम करेगा तो प्लस करेगा। तो वही लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मतलब कम नेगेटिव से अधिक नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हुआ। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा कि सर इस कार्बन से खींचेगा तो इस कार्बन पे भी तो कुछ इफेक्ट आना है, तो जैसे जैसे बढ़ेगा तो इस पे थोड़ा और घट जाना है और इस पे थोड़ा और घट जाना है। तो वही पॉइंट लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बढ़ने से चार्ज का मान क्या होता है, घटता है। तो जब कंजुगेट सिस्टम, ये जो कार्बन का चेन होता है इसको क्या बोला जाता है, कंजुगेट सिस्टम। तो कंजुगेट सिस्टम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर X की तरफ होता है, ग्रुप की तरफ होता है। तो यहां से उत्पन्न इफेक्ट को बोला जाता है माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि कार्बन कार्बन कार्बन, और यहां से अटैच है कोई भी एक बाई ग्रुप। अब यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बाई। अब बाई का नेगेटिविटी से कार्बन का नेगेटिविटी ज्यादा है, यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। अब नेगेटिविटी देखिए किधर स्थानांतरित होगा, तो कार्बन का ज्यादा है, वाई का कम है।
तो इलेक्ट्रॉन को कौन खींचेगा? कार्बन खींचेगा। तो इस बार ये खींच रहा है तो इसके ऊपर -4। अब ये लॉस कर रहा है तो इसके ऊपर +4। जो खींचे उसके ऊपर माइनस, जो लॉस करे उसके ऊपर प्लस आ जाना है। तो ये माइनस, इस पे थोड़ा पार्शियल आ जाना है और घट जाना है इसका। तो ये डायरेक्टली मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं घट रहा है। तो ये कंजुगेट सिस्टम से ग्रुप की तरफ हो रहा था, अब ये ग्रुप से कंजुगेट सिस्टम की तरफ हो रहा है। तो यहां से जो चार्ज उत्पन्न होता है, जो इफेक्ट उत्पन्न होता है, इसको बोला जाता है प्लस आई इफेक्ट। दो बातें पता चली, एक हुआ माइनस आई इफेक्ट और एक हुआ प्लस आई इफेक्ट। कैसे होता है? तो कंजुगेट सिस्टम ग्रुप से खींचता है तो प्लस आई, और कंजुगेट सिस्टम से कोई ग्रुप खींचता है तो वहां पे माइनस आई इफेक्ट उत्पन्न होगा। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि हाँ जी सर, इंडक्टिव इफेक्ट में क्या हो रहा है? तो सबसे पहले सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, तो सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के द्वारा या तो ग्रुप खींचेगा या तो कंजुगेट सिस्टम खींचेगा। तो ग्रुप खींचे तो माइनस, और कंजुगेट सिस्टम खींचे तो प्लस होगा। अब देखिए ये प्लस आई इफेक्ट जो है, किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी हम लोग पता कर सकते हैं। जैसे कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने से, प्लस आई इफेक्ट यदि बढ़ा देते हैं तो किसी भी कंपाउंड का जो स्टेबिलिटी होता है उसका मान घट जाता है। और अगर प्लस आई इफेक्ट बात आती है कि कैसे बढ़ेगा सर, कैसे पहचानेंगे? तो यदि कार्बन का चेन है तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा जब नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा। ये दो बातें यहां से ध्यान रखिए कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा। अब प्लस आई इफेक्ट कैसे पता चलेगा? तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे स्टेबिलिटी का मान, सॉरी आई इफेक्ट का मान बढ़ेगा। जैसे कि एक CH3 एक ग्रुप ये ले लेते हैं, फिर ले लिया जाए CH3 ये OH, और एक CH2 एंड OH। हम बोले कि यहाँ पे 3 कंपाउंड है, इसको मान लेते हैं A, B एंड C, कि तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन होगा। तो स्टेबिलिटी चेक करना है तो हमको क्या देखना पड़ेगा? स्टेबिलिटी के लिए हमको देखना पड़ेगा प्लस आई इफेक्ट। तो प्लस आई इफेक्ट कैसे पता चलेगा? तो नंबर ऑफ कार्बन, इसमें देखिए तो कितना कार्बन है? 3 कार्बन। तो इसमें कार्बन की संख्या 3 है, इसमें 2 कार्बन और इसमें 1 ही कार्बन है। तो जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा तो बताइए इसमें प्लस आई सबसे ज्यादा होगा, इसमें प्लस आई थोड़ा सा ज्यादा, और सबसे कम किसमें होगा? इसमें प्लस आई का मान सबसे कम होगा। तो जिसमें प्लस आई इफेक्ट का मान ज्यादा, स्टेबिलिटी का मान कम। तो सबसे कम किसमें? इसका सबसे ज्यादा, तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? A, फिर B एंड सबसे ज्यादा कौन सा होगा? C। मतलब ये ऑर्डर हो गया। तो जब कभी कार्बन का ग्रुप हो, कार्बन का चेन हो और उसमें बोले कि विच इज मोर स्टेबल, कौन अधिक स्थायी है, तो उसके लिए हमको प्लस आई इफेक्ट देखना होगा। और जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट का मान बढ़ेगा वैसे वैसे स्टेबिलिटी का मान घटेगा। बात क्लियर हुआ कि आई इफेक्ट का मान बढ़ने से स्टेबिलिटी का मान घटता है। बात क्लियर? तो इसी तरीके से माइनस आई इफेक्ट कैसे क्रिएट होता है, ये किस तरीके से कंपाउंड को इफेक्ट करता है, वो हम लोग प्लस आई इफेक्ट माइनस आई इफेक्ट दोनों का एक ऑर्डर देखेंगे कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है। और दोनों ऑर्डर देखने के बाद हम किसी भी कंपाउंड के स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये माइनस आई इंडक्टिव इफेक्ट समझ में आया होगा कि इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, माइनस आई किसको बोलते हैं, प्लस आई किसको बोलते हैं, और प्लस आई इफेक्ट किस तरीके से कंपाउंड के स्टेबिलिटी को डिटरमाइन करता है। तो समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। गुड डे।